फिल्म कल्कि में अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं अश्वत्थामा का किरदार। जाने कौन है महाभारत का ये महान योद्धा। दोस्तों, फिल्म कल्कि का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें बिग बी अश्वत्थामा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस टीजर में अमिताभ बच्चन एक पुराने मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर एक बच्चा पहुंचकर पूछता है कि आखिर वो कौन है। तब अमिताभ बच्चन बताते हैं कि द्वापर युग से अश्वत्थामा हैं और कैसे सदियों से धरती पर हैं। आपने अश्वत्थामा के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार किसके शाप के कारण वह आज भी धरती लोक पर भ्रमण कर रहे हैं? आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अजीत रावत सिनेमा अपडेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, जिसमें अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। सारी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शास्त्रों के अनुसार अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। ऋषि द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, लेकिन काफी समय होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे में द्रोणाचार्य और उनकी धर्म पत्नी कृपि से भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। फिर शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद कृपि की कोख से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनके माथे पर एक मणि थी। इस मणि के कारण उन्हें कभी भी भूख प्यास थकान नहीं लगती थी। वह एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा था जिसे हराना बहुत ही मुश्किल था। माना जाता है कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो वह बिल्कुल एक घोड़े के हिनहिनाने की तरह रोया था। इस कारण उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। इसके साथ ही अश्वत्थामा भगवान शिव के प्रिय भक्त थे। कहा जाता है कि एक दिन कौरव और पांडव गेंद खेल रहे थे तो अचानक उनकी गेंद कुएं में गिर गई, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद भी वह उसे बाहर नहीं निकाल पाए। संयोग बस वहां से द्रोण निकल रहे थे। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि उनकी गेंद निकाल देंगे, लेकिन इसके बदले में उनके भोजन का इंतजाम करना होगा। ये बात उन्होंने मान ली। उसके बाद द्रोण ने एक एक तिनका गेंद में मारकर उसे बाहर निकाल दिया। कौरवों और पांडवों ने यह बात भीष्म पितामह को बताया। उसके बाद उन्होंने द्रोण को अपना गुरु बना दिया। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को विभिन्न तरह की विद्या को सिखाने लगे। इसके साथ ही वह अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी विद्या सिखा रहे थे, लेकिन पितामह के कारण उन्होंने ठीक ढंग से विद्या नहीं सीखी। ऐसे ही द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा और अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखाई। ऐसे में अर्जुन ने पूरी विद्या सीख ली। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख लिया, लेकिन उसको वापस लाना नहीं सीखा, और इसी लापरवाही के कारण महाभारत के युद्ध में उन्हें श्री कृष्ण के शाप का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को पांडवों के द्वारा हराना काफी मुश्किल था। ऐसे में पांडवों ने अश्वत्थामा को बलि के बकरे के रूप में इस्तेमाल किया। जब युद्ध आरंभ हुआ तो युधिष्ठिर खूब तेज कहने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अधिक शोर होने के कारण सिर्फ अश्वत्थामा मारा गया ही सुनाई दिया। जब द्रोणाचार्य के कानों में ये शब्द पहुंचे तो वह व्याकुल हो गए और युद्ध के मैदान में अपने रथ से उतरकर विलाप करने लगे। और ऐसे में भीम ने मौके का फायदा उठाकर उनके सिर पर अपना गदा मार दिया, जिससे द्रोण की वहीं मृत्यु हो गई। इस बात का पता जब अश्वत्थामा को चला तो उसने पांडवों से बदला लेने की कसम खाई। महाभारत अपने अंतिम पड़ाव में था। कौरव के साथ साथ दुर्योधन का भी वध हो गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। महाभारत एक ऐसा युद्ध था जो सूर्योदय के साथ शुरू होता था और सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाता था, लेकिन अश्वत्थामा ने एक रणनीति बनाई और रात पांडवों के शिविर में घुस गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर वध कर दिया। ऐसे में अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आ गए, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन और अश्वत्थामा को शास्त्रों का ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा के पास वापस लेने की विद्या नहीं थी। ऐसे में उसने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के कोख में पल रहे बच्चे में छोड़ दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने माया से उनके पुत्र को बचा लिया। लेकिन इससे पांडव काफी क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा का वध करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने गुरुपुत्र होने का वास्ता देते हुए उसे मारना सही न समझकर उसे छोड़ने का निवेदन किया। इसके बाद पांडवों ने द्रौपदी की बात को मानकर अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे छोड़ दिया। इन्हीं गलतियों के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें धरती पर हमेशा भटकने का श्राप दिया। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा वन वन भटक रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।